Good morning, all of you. Welcome again. Now, with page number 97, we have studied about learning and culture. Not yet, we have been studying, okay, learning and culture. In the learning, we studied about different scholars and different types of trending of knowledge, द देन टाइम उस वक्त में किस तरह की नॉलेज चल रही थी, किस तरह का रुझान था, है ना, सीखने का, सिखाने का। फिर एक टाइम आया जब जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उन्होंने हदीस और कुरान की प्रिंसिपल्स को लोगों के सामने रखा और कहा कि जो इनको फॉलो करेगा वो खुदा से मिलेगा, वो सच्चा, वो राइचस होगा, तो खुदा से मतलब इस दुनिया के बाद आप हियर आफ्टर वो खुदा का फ्रेंड होगा, खुदा उसको स्वर्ग में डालेगा जन्नत। इस तरह के आइडियाज, इस तरह की आइडियोलॉजी समाज में, सोसाइटी में प्रिवेल कर रही थी और इस तरह की मेंटेलिटी, इस तरह के आइडियाज उस वक्त चल रहे थे। हमने ये पढ़ा था। उसके बाद में कुरान और हदीस में कुछ चीजें ऐसी थी जो एकदम क्लियर कट नहीं थी। उनको समझाने के लिए, उनको इलेबोरेट करने के लिए 4 स्कूल्स ऑफ थॉट जिन्हें कहा जाता है वो क्रिएट हुए, जिसमें 4 इमामों के नाम आते हैं। मुस्लिम समाज में, इस्लाम में 4 इमाम हैं जो अपने आप में बहुत ग्रेट हैं। उनकी ओपिनियंस उन्होंने स्टडी की है, काफी सालों तक स्टडी की है और उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं। उससे दे टुक इन्फ्रेंसेस और लोगों को समझाया है कि इस तरह से इस बात को तुम्हें समझना है। वो इमाम कौन थे? जैसे इमाम मालिक है, इमाम हम्बली है, इमाम शाफी है और इमाम अबू हनीफा है। शाफी है, हनफी, ये 4 इमाम, ये स्कूल ऑफ थॉट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जोर के इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने इलेबोरेट किया डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हदीस। हदीस खुद अपने आप में एक एक्सप्लेनेशन है, मोहम्मद साहब के वर्ड्स हैं, वर्डिंग्स हैं। अब हम पेज नंबर 97 पे आते हैं। इस तरह से ये टेक्स्ट चल रहा था। अब हम एक न्यू थॉट, एक न्यू कॉन्सेप्ट पर आते हैं। वो कॉन्सेप्ट है सूफीज्म। सूफीज्म, आपके सूफी, आप जानते हैं सूफी क्या होता है। सूफियों का एक अलग, इनकी एक अलग आइडियोलॉजी है। ठीक है, इस्लाम को फैलाने की, इस्लाम को प्रिवेल करने की, प्रोपेगेट करने की इनकी थ्योरी, इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है उन ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक प्रीचर से। तरीका इनका अलग है। आज अब इसमें हम उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे। सेकंड पेरे से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड एंड मोर पर्सनल नॉलेज ऑफ गॉड। रिलीजियस माइंड वही धार्मिक मानसिकता वाले लोग और बहुत ज्यादा खुदा से जुड़े हुए लोग, खुदा से रिलेटेड लोग, उनकी बात करता है। वो कौन लोग हैं? सूफी, जिसे कहते हैं सूफी। ओके, sought a deeper and more personal knowledge of God। इन्होंने जो एक आम कॉन्सेप्ट था खुदा को लेकर, भगवान को लेकर, उससे कहीं डीपर जाके, अंदर जाके इन्होंने बहुत से रहस्य, बहुत से मिस्ट्रीज को खोजा और खुदा से अपने आप को बिलोंग करने का, रिलेट करने का के तरीके ढूंढे और बताए लोगों को। नॉलेज ऑफ गॉड थ्रू एसेटिसिज्म, किसके थ्रू, किसके माध्यम से? एसेटिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म। ये 2 वर्ड थोड़े हार्ड हैं, लेकिन इनको समझने की कोशिश करें। एसेटिज्म होता है रहबानियत, आगे लिखा है रहबानियत। रहबानियत क्या होता है? सांसारिक मोह, जो मंडेन अफेयर से उनको छोड़कर किसी कोने में बैठ जाना और उसकी आराधना और बहुत से कॉन्सेप्ट को सुलझाना, उसको याद करना और बहुत से राज, रहस्य को डिसाइफर करना, उनको, उससे वो कहलाता है रहबानियत। रहबानियत संसार को छोड़कर एक तरफ हो जाना और सूफी सेंट बन जाना, ये मान लिया। और मिस्टिसिज्म रहस्य, और बहुत से रहस्य जो रहस्य है नेचर के, उनको समझना। तो ये था सूफीज्म। तो सूफी, अब आप बहुत से सूफी के नाम मुझे बताइए। आप एक सूफी कौन से? आपके अजमेर वाले सूफी हैं, पॉपुलर हैं, दुनिया में पॉपुलर हैं। ठीक है,
कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे, इंडिया आए, यहाँ इन्होंने प्रोपेगेट किया, प्रचार प्रसार किया, किसका? इस्लाम का। और लाखों लोगों, लैक्स ऑफ पीपल उन्होंने कन्वर्ट किया, उन्होंने मुसलमान बनाया, समझा कर लोगों, ये काम किए इन लोगों ने। तो इनका तरीका, तो ये सूफीज्म कहलाता। अब आगे कहता है ये इस तरह से कि द मोर सोसाइटी गिव इटसेल्फ अप टू मटेरियल परसूट, ये जो भौतिकवाद है, ये जो सांसारिक चीजें हैं, इनसे अपने आप को छुड़ाना, इनसे अपने आप को अलग करना, ये इनका कॉन्सेप्ट था सूफी लोगों का। इनसे अपने आप को अलग करो और हाँ, मटेरियल परसूट्स एंड प्लेजर, ये जो आनंद है दुनिया के, जो माया मोह है, इससे अपने आप को अलग करो, तब आप खुदा को पहचान पाओगे, जान पाओगे। ये इनका मेन कॉन्सेप्ट था। और वननेस ऑफ गॉड पर बिलीव करना है और खुदा को इस तरह पहचानना है। इसके बाद कहता है द मोर द सूफी sought to renounce the world, है ना, रेनाउंस द वर्ल्ड, दुनिया को छोड़ना। या फिर कहते हैं आगे, जितना आप दुनिया से दूर रहोगे, सांसारिक मोह से आप दूर रहोगे, तो क्या होगा? और खुदा पर आप यकीन करोगे, है ना, एलोन तवक्कल कहते हैं खुदा पे यकीन करना, रिलाई ऑन गॉड। सब कुछ खुदा करता है, भगवान करता है, उनके अलावा कोई भी कुछ भी नहीं करता। ये बात सिखाते हैं सूफी, यानी कोई किसी चीज से, किसी दवाई से अगर आप ठीक होते हैं, तो आप ये ना कहें कि दवा ने मुझे अच्छा किया है, मुझे इस मेडिसिन ने अच्छा किया। नो, मुझे अच्छा करने वाला खुदा है, गॉड है। ये सिखाते हैं लोग, और ये इस्लाम सिखाता है कि अच्छा करने वाला वही है। कभी कभी दवा से इंसान मर भी जाता है, उसके रिएक्शंस भी हो जाते हैं, तो फिर कई दवाएं उल्टा असर कर जाती है। तो फिर बड़ा कौन हुआ? खुदा। बड़ा कौन हुआ? वो डिवाइन पावर। ये तालीम है इनकी, उसे कहते हैं तवक्कल करना खुदा पर। तो जितना आप अपने आप को दुनिया से अलग रखेंगे, आप खुदा के उतने ही करीब रहेंगे, ओवर आप में तवक्कल आएगा। यानी इन द 8वीं और 9वीं शताब्दी की बात करता है ये कि एस्थेटिक इंक्लिनेशन वर एलिवेटेड टू द हायर स्टेज ऑफ मिस्टिसिज्म। तसव्वुफ, मिस्टिसिज्म वही मिस्टिक। इस तरह से बहुत से तरह की जो आइडियोलॉजी थी इस वक्त सूफीज्म की, ये धीरे धीरे प्रिवेल करने लगी। ठीक है, अब जैसे कबीरदास जी, इनका नाम आता है, मीराबाई आते हैं, ये कौन लोग हैं? ये लोग भी एक तरह के सूफी हैं, सेंट हैं। आप जानते हैं मीराबाई को, है ना, किस तरह से इसने भक्ति की थी कृष्ण की। बस कृष्ण की हो चुकी थी और कहती थी कि बस यही मेरे भगवान है, मैंने शादी कर ली, ठीक है, जिंदगी भर। और वो उसने अपने आप को खो दिया था, शी लॉस्ट, है ना, इन द लव ऑफ, इन द अफेक्शन ऑफ हर बिलवेड। ओके, तो ये प्यार दो तरह का होता है, लव जो होता है। एक होता है आध्यात्मिक प्यार, ठीक है। दूसरा होता है ये जो आपका फिजिकल कहलाता है, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग तो कहते हैं इश्क हकीकी, और दूसरे कहलाता है इश्क मजाजी। मजाजी का मतलब ये दुनियावी, ये सांसारिक जो प्यार होता है, ठीक है। और एक होता है इश्क हकीकी, मतलब खुदा से प्यार करना। वो प्यार सच्चा प्यार हुआ करता है और वो लास्टिंग होता है, और वही काम का प्यार है, ठीक है। तो ये हाँ, ये बहुत सारी चीजें हैं सूफियों की जो आपने डिस्कस की गई हैं। और फिर कहता है कि पैंथीज्म। अब पैंथीज्म क्या है? अपनी आत्मा को खुदा से जोड़ देना। असल चीज आत्मा है, ये शरीर नश्वर है ना। ये सब सूफीज्म की बात चल रही है। सूफी लोग, ये आइडियोलॉजी ऑफ सूफीज्म है, सूफियों की थॉट है। तो पैंथीज्म इज द आइडिया ऑफ वननेस ऑफ गॉड। एक खुदा है एंड हिज क्रिएशन, और उसके बनाई ये क्रिएशन, ये संसार जो है उसका क्रिएशन जो है, विच इम्प्लाइज दैट द ह्यूमन सोल मस्ट बी यूनाइटेड विद इट्स मेकर बनाने वाला खुदा। कि हमारी आत्मा का मिलन किससे होना चाहिए? मेकर से होना चाहिए। आत्मा और परमात्मा दोनों आपस में मिल जाए, ये सूफीज्म का मेन कॉन्सेप्ट रहा है, या खुदा से मिलन, यूनिटी। तो यूनिटी विद गॉड कैन बी अचीव्ड थ्रू एन इंटेंस लव फॉर गॉड। ये कहते हैं अगर आप खुदा से मिलना चाहते हैं इस संसार में रहते हुए, तो आपको उससे शुद्ध प्रेम करना होगा,
किसी और को उसमें शामिल करना नहीं होगा, एसोसिएट नहीं कर सकते आप। विच द है नहीं, फिर गॉड कैन बी अचीव्ड थ्रू द इंटेंस लव फॉर गॉड, जिसे कहते हैं इश्क। जैसे मैंने बताया, इश्क हकीकी रियलिटी जो होती है नहीं। विच द वुमन, अब यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, विच द वुमन सेंट राबिया। ये राबिया नाम की एक वुमन सूफी गुजरी है इराक में, राबिया। इन्होंने, इनके ये वर्ड्स हैं, अगर आपको उससे मिलना है, उससे इश्क करना है, तो अपने आप को मिटा दो, अपने आप को फनाह कर दो। ये कहते हैं विच द वुमन सेंट पीस। उन्होंने क्या कहा इन हर, उन्होंने अपनी कविताओं में क्या कहा, पोएम्स, उन्होंने ये बात कही अपनी कविताओं के अंदर कि अगर अपने आप को आप खुदा से जोड़ना है तो अपने आप को, बस अपनी आत्मा को उससे मिला दो। पूरा इंटेंस, मतलब बहुत से अथाह प्रेम करो, शुद्ध प्रेम करो, तो फिर खुदा तुम्हारा हो जाएगा, तुम उसके हो जाओगे। फिर तुम जो मुझसे कहोगे बस फिर वही हो जाएगा। और जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों को। फिर एक ग्रेट सूफी का नाम आता है, उनका नाम है बायजीद बिस्तानी, बायजीद बस्तानी। ये भी ईरान के हैं, और इन्होंने क्या कहा, ये भी सूफी हैं। वाज द फर्स्ट टू टीच द, ये पहले इंसान थे जिन्होंने सबमर्जिंग द सेल्फ, इन्होंने कहा कि अपने आप को फना कर दो, सबमर्ज, अपने आप को डुबो दो, सेल्फ, अपने आप को उसके प्यार में डुबो दो। ये सूफी थे, सूफियों की बातें ऐसी हुआ करती, ठीक है। अपने आप को डुबो, जिसे फना कहते हैं, है नहीं, फना बिल्ला कर दो। सूफी यूज म्यूजिकल, जो सूफी लोग थे, आपको मालूम है आज भी कव्वाली होती है, कव्वाली। ये कव्वाली में जो फिल्में होती हैं, इसमें तो इंसान शैतान बन जाता है, वो शैतानी हरकतें करता है। ये कव्वाली होती है सूफी, सूफी जो कव्वाली सुनते हैं, वो कव्वाली, वो जो कलाम होता है, वो आपको जोड़ देता है खुदा से, वो दुनिया से हटाता है और उससे जोड़ता है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबमर्जिंग द सेल्फ, सूफी यूज्ड म्यूजिकल कॉन्सेप्ट, जिसे समा कहते हैं, याद रखिए, समा कॉन्सेप्ट, समा जो होता है, ये सूफी लोग सुना करते हैं, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक कविताएं, आध्यात्मिक कलाम, जिससे दिल में खुदा की अजमत, उसकी ग्रेटनेस पैदा होती है। वो तो इंड्यूस टेस्टेड, अपने आप को क्या करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए, अपने अंदर बेइंतहा खुदा के प्रति खुशी, उसमें खो जाने वाला कलाम सुनते हैं ये, एज ए समा, कव्वाली के रूप में, कॉन्सर्ट के रूप में। ये आप देख रहे हैं, ये वही चीज है, समा है, इस तरह का सीन दिया हुआ है, ठीक है। ये कोई लोग नाच रहे हैं, कोई खड़े हुए हैं, ये सूफी, ये सूफियों का स्टाइल है, उनका अंदाज है। उसके बाद कहता है कि सूफीज्म, नेक्स्ट पैरा है, सूफीज्म टू ऑल द रिलीजियस। सूफीज्म, कोई भी संत महात्मा बन सकता है, लेकिन इन कंडीशंस के साथ आपको ये चीजें फॉलो करना होगी। बिल्कुल आप एक दिन ऐसे बन सकते हैं, इतने महान बन सकते हैं, बड़ी बड़ी आत्माओं के पास हम जाते हैं, उनके दरबारों में जाते हैं, सर झुकाते हैं, है नहीं। तो ये सब, ये वही लोग हैं आप जैसे हम देखिए, जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया, अपने आप, अपने सेल्फ को इन्होंने सबमर्ज कर दिया, पनाह कर दिया। रिलीजियस एफिलिएशन, स्टेटस और जेंडर, किसी भी स्टेटस का आदमी हो, औरत हो या मर्द हो, कोई भी बन सकता है ये, ठीक है ना, कोई धर्म की जरूरत नहीं। ये बनिए, एक नाम आता है मिस्री, ये धनन, धनन मिस्री हैं, है ना, जिनकी कब्र आज भी देखी जा सकती है इजिप्ट में। किसके पास, इजिप्ट में पिरामिड्स, इजिप्ट के जो पिरामिड, उसके बाद उसके पास एक कब्र है, ग्रेव है, और ये इनकी, जिसका नाम आया, कोई मिस्री नाम के है, देखी जा सकती है इनकी कब्र वहां पर। और ये कहा करते थे, हाँ, इजिप्ट डिक्लेयर्ड बिफोर द, इन्होंने अब्बासी जब रूल था, अब्बासी रूल, अब्बासी जो रेन था, उससे पहले इन्होंने बात कही थी, क्या, दैट द लर्न टू इस्लाम फ्रॉम एन ओल्ड वुमन। इन्होंने एक बात कही थी कि बूढ़ी, और अगर आपको इस्लाम सीखना है तो एक बूढ़ी औरत से इस्लाम सीखो। एंड ट्रू शिवलरी, शिवलरी शिष्टाचार, शिष्टा जिसे कहते हैं ना, शिष्टा, शिवलरी। तो मैं वाटर कैरियर, वाटर कैरियर, पानी भरने वाला, उस वक्त में पानी भरने वाले घरों पे आते थे, है नहीं, मशक लेकर या कोई चीज लेकर, और पानी भरा करते थे। तो उस दौर की बातें कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि बूढ़ी औरत से इस्लाम सीखो, और पानी भरने वाले से क्या सीखो, शिवलरी, शिष्टा, शिष्टा, शिवलरी, उससे सीखो। ये उनके वर्डिंग्स एंड कोटेशंस हैं, बड़े गहरे हैं, बहुत डीप हैं, उनको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत कुछ चाहिए।
तो फ्रॉम द अभी कह रहा है कि बाय इंस्टीट्यूशनल सूफीज्म गेन, हाँ, एंड ये कह रहे हैं कि बाय मेकिंग रिवीजन मोर पर्सनल, इन लोगों ने रिवीजन को बहुत ज्यादा पर्सनल बना दिया, बहुत ज्यादा व्यक्तिगत बना दिया, सीना ब सीना। सूफियों का जो इल्म होता है वो सीना बस में चलता है। वो किसी मस्जिद में बैठकर मकतब में या किसी मदरसे में ये लोग नहीं पढ़ा। इनका इल्म जो होता है, ऐसा कहा जाता है कि सीना बस में, बोजम बोजम टू बोजम मिलता है। तो ये बोजम टू चैलेंज ऑफ द, तो इन्होंने पॉपुलरिटी, तो ये जो है ना इंस्टीट्यूशन, फिर कह रहे हैं कि सूफीज्म गेन पॉपुलरिटी एंड फॉर चैलेंज टू द, इस तरह से सूफीज्म जो था इसने पॉपुलरिटी गेन कर ली, ये बहुत प्रसिद्ध हो गया, इसकी जो आइडियोलॉजी थी प्रसिद्ध हुई, लोगों ने इसको बहुत अपनाया, लोग इसकी तरफ इंक्लाइंड हुए, है नहीं। और ऑर्थोडॉक्स इस्लाम और ये जो मौलवी थे, मुल्ला थे उस वक्त में जो करते थे, मतलब इनके सामने एक तरह का एक चैलेंज सामने आया, एक चैलेंज सामने रखा इन लोगों ने। तो ये तरीका था, अलग अलग चीज वही है, सब एक खुदा को मानते हैं। मान इसके बाद एन ऑल्टरनेटिव विजन ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, अलग अलग हर धर्म में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एंड द यूनिवर्स वाज डेवलप्ड बाय द इस्लामिक फिलोसोफर, इस्लामिक जो फिलोसोफर थे उन्होंने डेवलप किया, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने, साइंटिस्टों ने, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक फिलोसफी को पढ़ के अलग अलग लोगों ने, जो भी उस वक्त में लोग थे, रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, है नहीं, उन लोगों ने अपने अपने तरीके से ढंग से खुदा के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को पेश किया। फिलोसफी इन द साइंस ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी के दौरान, रेमेंट्स ऑफ द लेट ग्रीक कल्चर के बच्चे कुछ जो अवशेष थे, वहां से मिलता है, क्या मिलता है, कुछ सबूत मिलते हैं, कुछ एविडेंस मिलते हैं ग्रीक कल्चर के। जी, दे फाउंड इन द बाइजेंटाइन एम्पायर, आप सुन चुके हैं, रोमन एम्पायर के टाइम में, और ससानियन इराक में था, यहूदियों का एम्पायर। इस दौर में कुछ बच्चे कुछ जो अवशेष मिले, कुछ बुक्स मिली हैं, कुछ किताबें मिली हैं, उसमें क्या लिखा मिला है, ऑल्दो दे वर स्लोली डाइंग, हालांकि वो बुक्स वगैरह जो भी एविडेंस वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, अवशेष है। इन द स्कूल्स ऑफ द अलेक्जेंडरिया स्कूल, सीरिया स्कूल और मेसोपोटामिया स्कूल, इन स्कूलों में बहुत कुछ देखने को मिला है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, है नहीं। वंस पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर एम्पायर, अलेक्जेंडर के साम्राज्य में ग्रीक फिलोसफी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन वर टॉट, ये पढ़ाए जाते थे इनके दौर के अंदर ही बता रहे, इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे अलोंग विद द दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ। लिख रहा है द उमैया, जिसको कहते हैं उमैया एंड द अब्बासी, जो खलीफा लोग थे, इन लोगों ने कमीशन किया, इन्होंने रखा, किसको रखा, ट्रांसलेटर्स को। इन्होंने ग्रीक और सीरिया लैंग्वेज में, ग्रीक और सीरियन लैंग्वेज में जो बुक्स थी उनको ट्रांसलेट करवाया अरबी लैंग्वेज में, ताकि अरबी लोग भी उस नॉलेज को गेन कर सके, ठीक है, उसको सीख सकें। और ये काम इनके दौर में बहुत शानदार हुआ, बेहतरीन काम हुआ। कमीशन द ट्रांसलेटर ऑफ ग्रीक एंड सीरिया बुक्स इनटू अरबिक बाय क्रिश्चियन स्कॉलर्स, और उनको क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने ट्रांसलेट किया। इंग्लिश में थी या उस लैंग्वेज में थी तो क्रिश्चियन जाना करते थे। आपको मालूम है ग्रीक और रोमन लैंग्वेज, ठीक है, ये क्रिश्चियंस थे वो इसके जानकार थे और वो उनके थ्रू ये था। अच्छा, इसके बाद आता है फिर हु सपोज द, अच्छा इसमें आता है कि ट्रांसलेशन बिकम ए वेल ऑर्गेनाइज। ट्रांसलेशन जो वर्क था एक दौर में बहुत शानदार, बहुत वेल ऑर्गेनाइज होने लगा। किसके दौर में था ये, अल मामून या खलीफा है उनके दौर में ये बेहतरीन काम अंजाम हुआ। हु सपोर्टेड द, जिनके दौर में एक लाइब्रेरी थी, शानदार लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइंस की इंस्टीट्यूट भी थी लाइब्रेरी, जैसे आपके टोंक में APRI, ये क्या है, एशिया की नंबर 1 लाइब्रेरी, जहाँ पर सब तरह के इल्म, सब तरह के नॉलेज की बुक्स, नई पुरानी एंशिएंट सब मिल जाएंगे यहाँ पर। इनका अनुवाद होता है, ट्रांसलेटर्स मौजूद है यहाँ पर, जिसको दुनिया के लोग पढ़ते हैं कि बुक्स बाहर जाती हैं। तो ये वर्क हुआ और ये वर्क इस दौर के अंदर भी इन लोगों ने करवाया। उसके बाद आता है कि द वर्क ऑफ एरिस्टोटल आप जानते हैं, यूरोप के एरिस्टोटल द एलिमेंट्स ऑफ यूसिड, ये बुक्स का नाम है, और टॉलमी एलिमेंट्स ऑफ यूसिड एंड टॉलमी, पिटॉलमी नहीं, टॉलमी कहते हैं, पी साइलेंट है, टॉलमीज की एक बुक है, उसका नाम है अल्मेजेस्ट, है ना, अल्माजेस्ट, ये इनकी बुक है। इन बुक्स को वर ब्रॉड, इनको लाया गया टू द अटेंशन ऑफ द अरबिक रीडिंग स्कॉलर्स,
ये बुक्स इन ग्रेट ऑथर्स की लिखी हुई बुक्स, फिलोसोफर था ये, इनकी बुक जो लिखी हुई थी वो अरबिक जो स्कॉलर थे उनके सामने लाया गया, इन बुक्स को रखा गया, इनको ट्रांसलेट किया गया, फिर लोगों ने इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उसके बाद फिर बहुत कुछ सीखा और उससे इन्होंने इन चीजों को आगे बढ़ाया। फिर आ गया रीडिंग द स्कॉलर्स इंडियन वर्क। इंडियन जो वर्क था, भारतीय जो काम था वो किस पे था? एस्ट्रोनॉमी पे था। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन वर ऑल्सो इसको भी ट्रांसलेट किया गया अरबिक लैंग्वेज में इसी पीरियड में, ठीक है ना। दीज वर्क, ये सारा काम, अनुवाद किया हुआ काम इंग्लिश में, इंग्लिश से अरबिक में ये एक्सचेंज हुआ और ये यूरोप पहुंचा। एंड किंडल्ड इंटरेस्ट इन फिलोसफी एंड साइंस। जब ये यूरोप में पहुंचा तो यूरोप के अंदर एक अलग जगी, एक इंटरेस्ट पैदा हुआ किसमें? साइंस और टेक्नोलॉजी में और फिलोसफी के अंदर यूरोपियन भी जाके। अब आइए पेज नंबर 99 पे आते हैं हम। इसमें डिफरेंट स्कॉलर्स का मेंशन है जिन्होंने सपोर्ट किया है डिफरेंट नॉलेज को, अलग अलग नाम आते हैं। द स्टडी ऑफ द न्यू सब्जेक्ट, अब नए नए जो सब्जेक्ट है जिसका नाम पढ़े आपने और भी साथ साथ थे, है प्रमोटेड क्रिटिकल इंक्वायरी। अब इसने इन सब्जेक्ट ने एक क्रिटिकल इंक्वायरी को प्रमोट किया, इनको देखा जाए कि इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है ना, क्या बेनिफिशियल है और क्या है वो क्रिटिकल स्टडी। एंड हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन इस्लामिक, और इस नए नए सब्जेक्ट का प्रभाव बहुत ज्यादा हुआ किस पर? इस्लामिक, इस्लाम को जानने वाले जो बुद्धिजीवी थे उन पर बहुत असर हुआ, वो बहुत इंप्रेस हुए और उससे एक नई आइडियोलॉजी डेवलप हुई। स्कॉलर्स विद ए थियोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड, वो स्कॉलर्स जो धार्मिक दिमाग के लोग थे, थियोलॉजिकल धार्मिक आध्यात्मिक दिमाग के लोग थे, है नहीं। जैसे कि द ग्रुप, जैसे कि इसमें नाम, एक ग्रुप का नाम आता है जो थियोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड के थे, मुताजिला, है ना। यूज, इन्होंने ग्रीक लॉजिक का इस्तेमाल किया, ग्रीक लॉजिक का और मेथड का इस्तेमाल किया बहुत सी इस्लामिक चीजों को समझने के लिए, ठीक है। वो उसने हेल्प करी इनको, इस्लामिक बिलीफ्स को। फिलोसोफर्स पोज वाइड क्वेश्चन, जो फिलोसोफर थे उनके, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन सामने रखे, है नहीं, और उनके आंसर, उनके शानदार आंसर भी लोगों के सामने रखे। फिलोसोफर जानते हैं आप, दार्शनिक होता है, सच्चाई को निकाल के वो आपके सामने रखता है, समाज के सामने, ये सच है, दैट इज फिलोसोफर, फिलोसफी, जिसे हम दर्शन कहते हैं, फलसफा कहते हैं। फ्रेश आंसर्स, अब इसमें नाम आता है इब्ने सीना, ए ग्रेट नेम, ए ग्रेट डॉक्टर ऑफ साइंस। इब्ने सीना 900 से 1037, ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड ए फिलोसोफर। ये फिलोसोफर थे, डॉक्टर थे, मैथमेटिशियन थे। डिड नॉट बिलीव इन द रिजरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट हियर आफ्टर, मतलब मरने के बाद कहते हैं कयामत, सब जमा होंगे, उस दिन पर ये विश्वास नहीं करते थे। इब्ने सीना नाम, ठीक है, फिलोसोफर थे। तो उस दिन पर ये विश्वास इनका, रिजरेक्शन, दोबारा से उठना, कहते हैं फिर से जिंदा होना, कहते हैं ना कि मरने के बाद कयामत आई, कयामत आई, कयामत के बाद सब लोग जो मर चुके हैं सब जिंदा हो जाएंगे, फिर खुदा के सामने पेश होंगे, फिर हमारे अमाल जो है वो पूछेगा खुदा, तुमने क्या किया? अच्छा किया, अच्छे अच्छे काम किए जाओ जन्नत में, बुरे बुरे काम किए जाओ नरक में। तो वो डे ऑफ जजमेंट कहलाता है, जिसे हम कहते हैं कयामत। उस पर ये विश्वास नहीं करते थे। और फिर क्या हुआ कि दिस वाज मेट विद द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। इससे क्या हुआ, जब उन्होंने विश्वास नहीं किया तो उस वक्त के जो स्कॉलर थे वो इनके अगेंस्ट हो गए, इस कॉन्सेप्ट, इस नोशन के वो अगेंस्ट हो गए, ये आप गलत कहते हैं, आप ये गलत सोचिए। उसका विरोध हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम थियोलॉजिस्ट। उस वक्त के जो खुदा शनाख्त थे, खुदा को जानने वाले थे, उन्होंने विरोध किया इनका, ठीक है। और हिज मेडिकल राइटिंग वर वाइडली रेड, इनकी, हाँ, जो इब्ने सीना है, इनकी मेडिकल राइटिंग, इन्होंने मेडिकल फील्ड में उस जमाने में शानदार लिखा है, और इतना अच्छा लिखा है कि इनकी बुक्स एक वक्त में यूरोप कंट्री में पढ़ी जाती, वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती, इब्ने सीना की, इंग्लिश में कहते हैं एवी सीना। इनकी बुक्स पढ़ाई गई। बुक्स का नाम क्या था? मेडिकल राइटिंग्स वर वाइडली रेड। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वाज, सबसे प्रभावी जो इनकी बुक थी, जो बुक का नाम है वो है अल कुनन फी तिब, जो मतलब कैनन ऑफ मेडिसिन, जो कहिए आप, कैनन ऑफ मेडिसिन, ये इनकी बुक का नाम है, जिसको यूरोप में पढ़ाया जाता था एकदम सालों साल, और आज भी इस बुक को देखा जाता है, बहुत सी थ्योरीज इस पर लिखी हैं।
और a million word मैन्युस्क्रिप्ट, लाखों शब्द इसमें शब्दों से ये लिखी हुई है, मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई है। दैट मीन्स इसमें करीब 760 ड्रग्स, दवाओं के नाम लिखे हैं इसके अंदर, दवाओं को मेंशन है। सोल्ड बाय, उस वक्त में बेची जाती थी, उस वक्त के मेडिकल स्टोर पे या मेडिकल बुक्स पर ऑफ हिज डे, एंड इंक्लूड्स नोट्स, उसमें नोट्स भी शामिल हैं जो इनके अनुभवों पे आधारित है। अनुभव कहाँ पर, जो हॉस्पिटल में ये काम करते थे वो अनुभव पर आधारित नोट्स लिखे हैं इस बुक में, कैनन नाम की बुक में, जो इब्न सीना की लिखी हुई है। और द कैनन पॉइंट्स आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट्रीज, है ना, डाइटेटिक्स, डाइटेटिक्स मतलब खान पान, हमारा जो आमाशय है, इस पर इन्होंने लिखा है प्रिवेंशन पे। आज हम क्या करते हैं, आज हम हर चीज खाते हैं, हर चीज यूज करते हैं, लेकिन परहेज नहीं करते, प्रिवेंशन नहीं करते। इन्होंने, इनका जो एक मेन जो प्रिंसिपल था वो था प्रिवेंशन। आप उन चीजों से बचो जो आपको बीमार डाले, परंतु हो जाए तो आपको ऐसा करना है। तो उस थ्योरी पे काम किया था इन्होंने। तो यहाँ जो लिखा है हीलिंग, हीलिंग थ्रू डाइटरी रेगुलेशन, डाइटरी अपने खान पान के जो तौर तरीके हैं उनको सही सही अपना लो, आप बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है ना, बीमार नहीं होगे। इस थ्योरी पे काम किया था। और द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट, दूसरा बताया था ना, क्लाइमेट, मौसम का असर, मौसम जैसे ही बदले या मौसम जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप अपनी केयर करो, जो उन्होंने बताया था। एनवायरमेंट और हेल्थ, एनवायरमेंट का, मौसम का, खाने का हम पर असर पड़ता है। अगर हम इनके प्रति सावधान हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो कभी कभार हो जाए और बहुत जल्दी रिकवर भी हो सकते हैं। या थ्रू द डाइटरी रेगुलेशन, द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट, कंटेजियस नेचर ऑफ द सम, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो छूत की बीमारी होती है, उड़ के लगती है, उस बीमारी से, उस चीज से भी हमको अवॉइड करना है। द कैनन वॉज बेस्ड यूज्ड एज ए टेक्स्ट बुक इन यूरोप, वही बात, यूरोप में एक समय में, एक टाइम में जो कैनन बुक है इनकी, इब्न सीना की, ये इस्तेमाल की जाती थी यूनिवर्सिटीज में और कॉलेज में, उसको पढ़ाया जाता था। इन द यूरोप व्हेन द ऑथर वाज नोन एज, उस वक्त में, मतलब इनको इंग्लिश साहित्य में एवी सीना कहा जाता है, इब्न सीना अरबिक लैंग्वेज में कहते हैं। और सी थीम नंबर 7 आएगा, वहां भी इनका मेंशन है, वहां भी इनको बताया गया है। जस्ट बिफोर इज डेथ, अब कहते हैं कि द साइंटिस्ट एंड पोइट, एक कवि थे और कवि के साथ साथ वो वैज्ञानिक भी थे, उनका नाम आप भी जानते होंगे, उमर खयाम। उमर खयाम की रुबाइयां मशहूर हैं, उमर खयाम, है ना, ये साइंटिस्ट भी थे, फिलोसोफर भी थे। उमर खयाम वहां से, ऐसा कहा गया कि मरने से पहले इब्न सीना की बुक इनके हाथ में देखी गई, और वो टूथपिक जो सोने की बनी थी, टूथपिक कहते हैं ना, दांतों में से, खाना खाने के बाद दांतों में से कुछ अपन निकाल लेते हैं, मुंह को साफ करते हैं, वो टूथपिक कहलाती है, जो सोने की बनी थी, वो बुक के बीच में एज ए बुक मार्क के रूप में रखी मिली थी मरने से पहले। मतलब इब्न सीना की बुक्स वो पढ़ा करते थे, किस पर, मेटाफिजिक्स पर, मेटाफिजिक्स जानते हैं, मेटाफिजिक्स, उस पर ही पढ़ा करते थे। तो उमर खयाम जो साइंटिस्ट थे, जो खुद पोएट थे, ग्रेट फिलोसोफर थे, उन्होंने भी इनकी बुक्स को पढ़ा है और देखा है, और ये प्रमाण है, इनके टूथपिक जो गोल्ड की थी वो बुक के अंदर एज ए बुक मार्क रखी मिली थी मरने से ठीक पहले। नेक्स्ट पेज आता है, इन मिडाइवल इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए, अब टेस्ट बदल रहा है, आप जानते हैं फैशन क्या है ना, चेंज ऑफ टेस्ट, ठीक है ना, साल में 2 साल में टेस्ट बदलता है, स्वाद बदलता है, अब स्वाद बदल रहा है। अब इन द फील्ड ऑफ साहित्य के क्षेत्र में स्वाद में डिफरेंस आ रहा है। मिडाइवल इस्लामिक सोसाइटीज में फाइन लैंग्वेज, बेहतरीन लैंग्वेज और लैंग्वेज एंड ए क्रिएटिव इमेजिनेशन, दो चीजें डेवलप होने लगी, दो चीजों की तरफ लोगों का रुझान होने लगा। शानदार लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज लिखी जाए, पोएट्री एंड प्रोज लिखे जाए, उनमें फिगर ऑफ स्पीच का लिहाज रखा जाए, और क्या उसमें रखा जाए, क्रिएटिव इमेजिन, और इमेजिनेशन जो हमारी सोच हो कैसी हो, क्रिएटिव हो, किसी को कुछ देने वाली हो, किसी को, सोसाइटी को फायदा पहुंचाने वाली हो, यानी वर एमंग द मोस्ट अप्रिशिएटेड क्वालिटीज इन ए पर्सन। ये दो चीजें देखी जाने लगी
हर इंसान के अंदर, हर एक के अंदर जो चीजें जिसमें होती थी उनको उसको अप्रिशिएट किया जाता था। जैसे आज हम कहते हैं यार वो शख्स बड़ा विद्वान है, बोलता है तो लगता है कि फूल झड़ना, कुछ पढ़ाता है तो लगता है कि बस सुनते रहो शाम तक तो सुबह तक, है ना, वो चीज लेवल ऑफ अदब। तो एक चीज है उसका नाम दिया उन्होंने आदाब। क्या दिया? अदब, सॉरी मैं यहाँ पर अदब कहूंगा, आदाब नहीं कहूंगा, दोनों की स्पेलिंग एक ही है। अदब, अदब का मतलब लिटरेचर। इस चीज को इन्होंने ये लेके चले। ए टर्म विच इम्प्लाइड लिटरेरी, इसका मतलब लिटरेरी वही अदब, लिटरेचर साहित्य से मतलब इसका वही बता रहे हैं आपको आगे। लिटरेरी एंड कल्चरल रिफाइनमेंट। अदब, अदब फॉर्म्स एंड एक्सप्रेशन इंक्लूडेड पोएट्री। अदब में कौन क्या क्या चीजें आती है? पोएट्री आती है, एक शानदार पोएट्री। पोएट्री जानते हैं आप? कविता है। दूसरा प्रोज, जिसे कहते हैं ना गद और पद, पद और गद और गद और पद, ये चीजें बहुत लिखी जाने लगी, जिसे नस्र कहते हैं ना अपन उर्दू के अंदर। वर मेंट टू बी मेमोराइज एंड यूज्ड व्हेन द ओकेजन। ये ऐसी चीजें वगैरह जिनको हम कविताओं को हम आसानी से याद कर लेते हैं, जबकि प्रोज हमें याद नहीं होते। तो कविताएं इसलिए लिखी जाने लगी। तो इस तरह का ट्रेंड उस वक्त में देखने को मिलता है इनके दौर के अंदर। अदब इन द फील्ड ऑफ अदब मेजर्ड एंड यूज्ड। इस तरह से ही कराएंगे व्हेन द ओकेजन। The most popular poetic atmosphere of pre-Islamic origin was the ode। अच्छा, pre-Islamic बहुत पहले की बात कर रहा है कि एक ओड लिखे। ओड कहते हैं कसीदा। ओड इंग्लिश में ओड कहलाता है, मतलब किसी के राजा महाराजा किसी की अच्छाइयों को अप्रिशिएट करना अपनी पोइट्री के थ्रू, उसे कसीदा कहा जाता था। या वो लिखे जाते थे कसीदा। या डेवलप्ड बाय पोइट्स ऑफ अब्बासी पीरियड के जमाने के जो कवि थे, जो पोएट थे, उन्होंने कसीदा या ओड डेवलप किया था। ओड कसीदे को डेवलप किया था अब्बासी पीरियड में, टू ग्लोरीफाई द अचीवमेंट्स ऑफ देयर पैटर्न। अपने पैटर्न्स हुआ करते थे, उनके अचीवमेंट को ग्लोरीफाई, उसकी शान को मेंशन करने के लिए, किसी की तारीफ में गुणगान, कितना गुणगान गाने के लिए, है ना। गुणगान जो होते हैं वो कविताएं जिसमें गुणगान गाए जाते हैं वो कसीदा कहलाती हैं या उन्हें ओड कहा जाता है। उस वक्त में इनकी शुरुआत हुई थी। पैटर्न्स, पोइट्स ऑफ पर्शियन ओरिजिन, वो पोइट्स जो पर्शियन के थे, ईरान के रहने वाले थे, उन्होंने रिविटलाइज्ड शुरू की, इसमें इन चीजों को फिर से शुरू किया और री इन्वेंटेड अरबिक पोइट्री, और उन्होंने अरबिक पोइट्री को फिर से लिखना शुरू किया, री इन्वेंटेड किया, उसमें एक नई जान फूकी, एक न्यू लाइफ को इंफ्यूज किया। पोइट्री एंड चैलेंज द कल्चरल हेजेमोनी, और कल्चरल हेजेमोनी। अरब जो लोग हैं, मालूम है आपको, अरब लोग अपनी नस्ल के लिए, अपनी जात को लेकर, रेस को लेकर बहुत फख्र किया करते थे, और आज भी उनमें ये कॉन्सेप्ट है। आज भी उनका ऐसे ही सुप्रीमेसी कहां पर है? हेजेमोनी कहते हैं सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी इन राइटिंग पोइट्री, पोइट्री को लिखने के अंदर अपने आप को सुपर डुपर माना करते थे कि हमसे अच्छा कलाम कोई दूसरा नहीं कह सकता। तो इन्होंने, ईरानियन लोगों ने, ठीक है, ऐसी पोइट्री लिखी, और इस पोइट्री लिखकर उन्होंने अरबी लोगों की जो हेगेमोनी थी, हेगेमोनी कहेंगे इसको, हेगेमोनी को चैलेंज किया, है ना। ये हेगेमोनी कहलाता ऑफ द अरब्स। अबू नवास, ये नाम आता है अबू नवास, ये 815 की बात करता है। अबू नवास हु वाज ऑफ पर्शियन ओरिजिन, ये पर्शियन ओरिजिन के थे। ब्रोक न्यू ग्राउंड्स, इन्होंने नई शुरुआत की। ग्राउंड्स बाय कंपोजिंग क्लासिकल पोएट्री ऑन न्यू थीम्स, नए नए थीम्स पर क्लासिकल पोएट्री की इन्होंने शुरुआत की लिखकर। पर्शियन ओरिजिन थीम सचेस, जैसे कि वाइन, इन्होंने शराब पर लिखी, शराब को लेकर इन्होंने पोएट्री शुरू करी। और मेल लव, और प्रेम पे लिखी, मर्द जो प्रेम करता है औरत से, उस पर भी इन्होंने लिखा। एक नया थीम, नई विषय वस्तु इन्होंने कलाम कहना शुरू किया, विद द इंटेंशन ऑफ सेलिब्रेटिंग प्लेजर्स फॉरबिडन बाय इस्लाम। मतलब इस्लाम में जो चीजें मना है, शराब, मोहब्बत करना, नाजायज मोहब्बत करना, इलीगल प्यार करना की चीजें, ये इस्लाम में नाजायज है, उसको इन्होंने अपना थीम बनाया और उसके खिलाफ इन्होंने लिखा। ठीक है, ये जो भी थे इनमें। आफ्टर इनके अबू नवाज के बाद ये जो नाम आता है, जिन्होंने द पोएट्स एड्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर पैशन इन द
इन्होंने अपनी पोइट्री को मैस्कुलिन अंदाज में लिखा, औरत की शान में लिखा, औरत क्या है, इस तरह की मेटाफिजिकल, कहते हैं ना मेटाफिजिकल लव, उसको लेकर इन्होंने अपना सब्जेक्ट बनाया, थीम बनाया। इवन इफ द लेटर वाज ए वुमन, बाद में पहले तो मर्द को बनाया, उसके बाद फिर धीरे धीरे औरत की जो ब्यूटी है उसको भी इन्होंने मेंशन करना शुरू किया अपनी पोएट्री के अंदर। फॉलोइंग द सेम ट्रेडिशन, द सूफी ग्लोरीफाइड द इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड बाय द वाइन ऑफ मिस्टिकल लव। उधर जो सूफी जो लोग थे उन्होंने इस प्रेम को दूसरे अंदाज में किया, वो था मिस्टिकल लव, वो था खुदाई प्यार, वो था डिवाइन लव। उन्होंने इस अंदाज में खुदा से। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।